ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों की कथा सुना रहे हैं। अनन्य भक्तों ने द्वारा की गई स्तुति उन्होंने सुनाई है, और ये इसलिए किया ताकि जो राजा परीक्षित हैं उनके मन में भक्ति जागे और उनको मोक्ष के मार्ग पर वो आगे बढ़ सके और अपनी मुक्ति करवा सकें। तो इसलिए वो सारी कथा सुना रहे हैं। और पिछले कुछ अंकों से हमने गृहस्थ आश्रम की महिमा पढ़ी है। यदि गृहस्थ आश्रम आपका आदर्श है, क्योंकि पूरी कहानी उसी के लिए कि गृहस्थ आश्रम कैसे जिया जाए, एक व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, विवाह करता तो उसको कैसे जीना चाहिए। तो यदि आप इस जीवन को अपनाते हैं तो आपके घर में कपिल मुनि अवतार लेते हैं, वामन भगवान अवतार लेते हैं। उसके अलावा आपके घर में फिर रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र भी अवतार लेते हैं। पर यह आदर्श गृहस्थ यदि जीवन होता है तभी होता है, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि आज के गृहस्थ जीवन में अधिकांश काम वासना और वासनाएं समाई हुई है, इसलिए हमारी संतानें भी वैसी ही हो गई हैं। तो ये बताने का प्रयास है कि यदि आप आदर्श गृहस्थ आश्रम अपना लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी सुखी होती है, समृद्ध होती है, और यही चर्चा है। और मित्रों, पिछले कुछ अंकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम जी का जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, जनक का स्वयंवर हुआ, राम जी का विवाह हुआ, घर आते हैं, रास तिलक की तैयारी में वनवास की तैयारी हो जाती है, कीवट प्रसंग हुआ कि कीवट किस प्रकार चरण होता है वो पिछले अंक में हमने पढ़ा था। और भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँच जाते हैं और तत्पश्चात आगे वाल्मीकि के आश्रम की यात्रा हो रही है। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आप लिखेंगे हम सभी पढ़ेंगे तो उतने अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा जो समष्टि का कल्याण करेगा। और आप यदि इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने राम कथा जो कथा है ना पूरी डोंगरे जी की भागवत, उसका पूरा लिंक दिया प्लेलिस्ट के रूप में। आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी कथा के सारे वीडियो जितने भी होंगे सारे साथ में मिल जाएंगे। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा है डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि की यात्रा नारद जी की सहायता के द्वारा। चित्रकूट में राम, सुमंत का वापस लौटना और राजा का देह त्याग। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। उन्होंने राम जी के प्राकट्य के पूर्व ही राम कथा लिख दी थी। वे तो आदि कवि हैं, उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ था। इससे पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रौंच वध संबंधी है। किसी परिधि ने एक क्रीड़ारत क्रौंच युगल पर तीर छोड़ा तो वह पक्षी मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े ही व्यथित हुए। उन्होंने उस परिधि यानी कि जो उनको जिसने मारा था उसको शाप दिया कि इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी पधारे हैं। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि ने कहा, यह तो सत्संग का फल है। पहले मैं भील था तो लोगों को लूटता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार, अत्याचार, दुराचार करता था। नारद जी के सत्संग से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मैंने मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा, मैं अपने परिवारजनों को पालने के लिए पाप कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा, क्या तेरे परिवार के सभी लोग भी तेरे इस पाप के हिस्सेदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के हिस्सेदार हैं। नारद जी ने कहा, तू अपने घर जा, अपनी सभी से पूछ, क्या वे तेरे पाप में हिस्सा लेंगे? मैंने अपने घर जाकर अपनी पत्नी, संतान से कहा, तुम सबके लिए मुझे अत्याचार, पापाचार करना पड़ता है, तो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? मतलब इस तरह से पूछा कि जो नारद ने कहा था भी स्पष्ट पूछना, तो पूछा ठीक है ना? तो उन लोगों ने कहा, हम क्यों बने पाप के भागीदार? जो पाप करते हैं उसे पाप का फल भुगतना पड़ता है, हमें क्या लेना देना तुम्हारे पाप से? तो एकदम से तो मेरी आंखें खुल गईं। उस समय उन सब पर मुझे ग्लानि आ गई, क्योंकि जब उन्होंने किसी ने भी पाप में हिस्सा लेने से मना कर दे तो मेरे अंदर एकदम मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ग्लानि आ जाती है, सब पे ऊपर ग्लानि आती है। मेरा मोह, मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी से के समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी, अधम, अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम नाम के बदले मरा मरा निकल रहा था। राम नाम का जप भी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था, मैं तो उल्टा ही जप कर रहा था, किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया।
अब यहाँ एक बात पहले भी स्पष्ट की गई, पहले कुछ अंकों पहले हमने देखी थी, यदि आप किसी काम से यानी कि किसी काम भावना से जाप करते हैं कि आप किसी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाप करते हैं, तो आपके शब्दों में भेद नहीं होना चाहिए। आपके जो शब्द हैं वही होने चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होकर आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, उसमें मनोकामना सिद्धि नहीं होती है। किंतु जब आप ईश्वर अर्पण कर्म करते हैं, अपनी स्वार्थ भावना से जाप करते हैं, तो उसमें कहाँ क्या त्रुटि होती है, क्या होता है, उस समय केवल आपके मन का भाव देखा जाता है, आपका समर्पण देखा जाता है, और ये नहीं देखा जाता कि आपकी शुद्धि या अशुद्धि, कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु जब आप सकाम तप करते हैं तो उसमें शब्दों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये बात स्पष्ट पहले भी की गई थी। सोई जानई जी देव जनाई, जानत तुम्हें हुए जाए। आप कृपा करके जिसे अपना स्वरूप ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्व द्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हमें कहाँ रहना चाहिए, वह हमें अच्छा सा कोई स्थान बता दें कि कृपा कीजिए। वाल्मीकि ने कहा, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, आप कहाँ ना हो ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, आप तो सभी स्थानों में हैं, आप तो अपने भक्तों के हृदय में भी हैं। मतलब इस संसार में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां आप नहीं हैं, तो आप तो हर जगह हैं, भक्तों के हृदय में भी आप हैं। निम्नलिखित चौपाइयों के बताए गए लक्षण आप में आए तो समझो कि आपके हृदय में भी भगवान वास करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सुर नाना। भरही निरंतर हुई न पूरे, तिनके हिये तुम कह ग्रह क्रूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जगत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसों तिनके उर माही। जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विष ते विषधारी। जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। दोहा है, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसहु, सिए सहित दो भ्रात। आध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपका निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं, आप तो चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्री भगवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त की ही चित्रकूट है, हमारा जो चित्त है वही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जा सकता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण में ये भेद है। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृतकृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य है, लक्ष्मण सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो, हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे हैं, वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं, उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जब जा नहीं सकते थे तो अनुसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से गंगा जी उनके आश्रम में प्रकट हुई। अब यहाँ एक बात और बता दूँ, माता अनुसुईया कौन है, ऋषि अत्रि कौन है। हमने पहले एक कथा पढ़ी थी कि उनके पुत्र के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, जो भिक्षा मांगने आते हैं। उस समय वो कहते निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो। कदाचित प्रसंग याद आ जाए कि माता से कहते निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, और वो उनको बालक स्वरूप में बना देती है और वो बालक स्वरूप में उनको स्तनपान करा देती है, उनको भिक्षा दे देती हैं। ये पहले वर्णन हम पढ़ चुके हैं। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर
रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत करे रघुवीर। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर यह दोहा 3 बार सुनाया। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है, पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आ जाएं तो चित्त विशुद्ध हो जाता है। गुहक सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील, किरात आदि लोगों में फैल जाता है। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ सा हो जाता है। मतलब जो जड़ है उसमें चेतना आ जाती है और जो चेतन है स्तब्ध होकर जड़ हो जाता है। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन, पहाड़, गुफा आदि सब हमारे देखे हुए और पहचाने हुए हैं। हम आपके सेवक हैं, आप जहाँ चाहें हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे हैं, तब से चित्रकूट के वृक्ष, फूल और फल से अधिक भर गए हैं, झूमने लगे हैं। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते हैं। राम के चरित्र का दर्शन कौन कर सकता है? एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी गई। गुहक चित्रकूट से वापस आए तब तक मंत्री सुमंत गंगा किनारे पर बैठे हुए थे। आस थी कि भाई लौट आए कदाचित। अयोध्या की प्रजा पूछेगी तो राम को कहाँ छोड़ायो, क्या उत्तर दूंगा? राजा दशरथ भी तो प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के घोड़े भी उसी दिशा में टकटके लगा कर देख रहे थे जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर चले गए हैं। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। जिनके वियोग में पशु इतने दुखी हैं, उनके माता पिता की व्याकुलता का तो कहना ही फिर क्या हो सकता है। वे आज ही कैसे पाएंगे, अब जी कैसे पाएंगे। मतलब ऐसा विचार करते हैं कि जो घोड़ा इतना व्यथित है, उनके माता पिता की स्थिति वो कैसे जिएंगे। गुहक आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, अब आप धैर्य धारण करें और अयोध्या वापस पधारें। गुहक के साथ 4 भील सेवक भी भेजे। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुँचे। मैं किसी को क्या मुंह अपना दिखाऊंगा, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। कोई पूछेगा तो उसको क्या उत्तर दूंगा। फिर भी वे कैकई के आवास में पहुंचे। महाराज दशरथ का दर्शन न हुआ तो कैकई से पूछा, महाराज कहाँ हैं? अब रामचंद्र ने वन की ओर प्रयाण किया था। तब दशरथ ने कहा था कि मैं अब कैकई के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्य के आवास में ले जाओ। अतः वे कौशल्य के आवास में थे। राम विरह में जिसकी आंखों में 2 बूंद आंसू भी टपक न सके, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। एक दासी मंत्री सुमंत जी को कौशल्य के आवास में ले गई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए हैं। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है। मंत्री के पास आकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। दशरथ ने आंखें खोलकर देखा कि मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? कहाँ छोड़ा है मेरे राम को? सीता वापस आई या नहीं? मुझे वही ले चलो जहाँ मेरा राम है। दशरथ जी व्याकुलता देखकर सुमंत जी की आंखें आंसू से बहने लगी। वे कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीरज धरें। मैं राम जी का संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दयी हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी लौट आया हूँ। सीता जी ने मुझसे कहा था कि मंत्री जी आप मेरे पिता के समान हैं। मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती क्योंकि पति के बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उस पार उन सभी को सेवा की और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापस आ गया। मेरा जैसा निष्ठ कौन हो सकता है? सुमंत के वचन सुनते ही राजा हे राम बोलते हुए नीचे गिर पड़े। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज बंधा रही है।
राम, विरह तो एक बड़ा सागर है जिससे पार करना बड़ा कठिन कार्य है। आप तो कर्णधार हैं, यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो सबका क्या होगा? दशरथ ने कहा, मेरा वक्षस्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप, पुत्र भय में तेरी मृत्यु होगी, सारी बातें याद आ रही है। वह और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहां पर ले जाइए जहां मेरा राम है। आज अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपना सुयोग्य पुत्र वनवास भेज दिया। मध्य रात्रि के समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुबीर रही, विरह राव गयो सुरधाम। मतलब राजा सुरधाम चले जाते हैं, देह त्याग कर देते हैं। दशरथ का राम प्रेम और राम विरह इतना विदारक, हृदय विदारक है कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ की भी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवक को आज्ञा दी, कैकेयी देश में जाओ, भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरुजी ने उन्हें शीघ्र बुलाया है। अब कैकेयी देश भेजे जा रहे हैं, तो भरत शत्रुघ्न को ले आओ ताकि आगे की विधि की जा सके। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।